creation of God through elements and chemical reactions. Explore on ChemiGod. वेलकम, आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है उसमें पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। और इसका क्या यूज़ है। डायमेंशनल एनालिसिस से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और यूनिट चेंज करनी होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये आप अगर पढ़ लेंगे तो इसके बाद किसी भी क्लास में और किसी भी सब्जेक्ट में आपको यूनिट चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिस डायमेंशनल एनालिसिस is in NCERT book point number 1.4.3 and this dimensional analysis also called factor level method or unit factor method. What is it? See the definition. Dimensional analysis factor level method or unit factor method is the method to convert unit from one system to other system in calculations। अर्थात जब आप कैलकुलेशन करते हैं चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कोई सी भी क्लास में, तब आपको यूनिट चेंज करनी पड़ती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और उसी मेथड के ये 3 नाम है। और इसमें हमें करना क्या है, हमें एक यूनिट में वैल्यू लिखनी है, उसको यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो आपको वैल्यू मिलेगी नई यूनिट के साथ। कैसे? दिस विल बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक। ए पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग। एक मेटल के पीस की लंबाई कितनी है? 3 इंच है। What is its length in सेंटीमीटर? इसकी सेंटीमीटर में लंबाई क्या होगी? यानी एक मेटल का टुकड़ा है 3 इंच लंबा, आप बताइए उसकी सेंटीमीटर में लंबाई क्या होगी। इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको आता है तो आगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो ये स्केल है, इस स्केल को मैंने यहाँ पर बना दिया है। यू कैन सी इजीली दिस साइड 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच एंड ऑन द अदर साइड द लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर 1, 2, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 etc. And you know 1 inch is equal to, see here, 2.54 सेंटीमीटर्स, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा था। अब समस्या क्या है कि ये एक मेटल का पीस है, लेंथ है 3 इंच और हमारे पास स्केल नहीं है, हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये 3 इंच कितने सेंटीमीटर्स के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच इज इक्वल टू 7.62 सेंटीमीटर्स। तो स्केल है तो डायरेक्ट निकल आया, पर हमें यूनिट कन्वर्जन मेथड को कैसे यूज़ करना है। तो देखिए हमारे पास 2 वैल्यू हैं। तो एक बार आप लिखिए 1 इंच को न्यूमरेटर में एंड 2.54 सेंटीमीटर राइट इन डिनोमिनेटर एंड विच इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि हमने 2 लेंथ लिखी है, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच भी होता है और यहाँ से यहाँ तक 2.54 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों लेंथ बराबर है। तो यूनिट सिर्फ अलग है, तो दोनों लेंथ ये बराबर है, इसका मतलब दोनों को काटेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। और इसीलिए इसे इस
पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं? यूनिट फैक्टर। अभी थोड़ा एक काम और करना पड़ेगा, इसको हम दोबारा से लिखते हैं। 1 इंच डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर्स, और इसका उल्टा कर दीजिए, 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच। अब हमें क्या करना है? हमें ये दोनों फैक्टर्स लिख लेने हैं, और दोनों में से एक सही फैक्टर है और एक गलत फैक्टर है। अब वो पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि हमने करना क्या था? हमने करना ये था कि 3 इंच को सेंटीमीटर में चेंज करना है। इसलिए आप क्या करेंगे कि इस दोनों यूनिट फैक्टर को 3 इंच से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए हमें क्या यूनिट चाहिए? यहाँ पर हमें चाहिए सेंटीमीटर यूनिट। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये इंच इंच आपस में कैंसल आउट हो गए, और यूनिट कौन सी बची? सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या हुआ? इंच इंच क्या हुआ? इंच स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, तो इंच स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो हमें कौन सी यूनिट चाहिए थी? ये यूनिट चाहिए थी। इसका मतलब हमारा ये यूनिट फैक्टर सही है और ये यूनिट फैक्टर गलत है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब आप देखिए, आराम से निकाल लीजिए। 2.54 इंटू 3, आपका आंसर आएगा 7.62। तो ये आपका सारा यूनिट कन्वर्जन फैक्टर जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया। एक दिक्कत और है, यदि आपको पहले एक यूनिट को दूसरी यूनिट में, दूसरी को तीसरी में और तीसरी को चौथी यूनिट में चेंज करना है, तब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन क्यूबिक मीटर। सो वी हैव 2 यूनिट्स, 1 इज लीटर एंड 1 इज क्यूबिक मीटर। तो लीटर को हमें चेंज करना है क्यूबिक मीटर में। वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था, पर इससे हमारा काम नहीं होता, हमें तो चाहिए मीटर क्यूब। तो हम दूसरा रिलेशन जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? दोनों का क्यूब ले लेते हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, ये 100 सेंटीमीटर कितना हो? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब, सोल्व कीजिए, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6, 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास एक डाटा हो गया कि लीटर को पहले क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, और क्यूबिक सेंटीमीटर को फिर मीटर क्यूब में, क्यूबिक मीटर में चेंज कर देते हैं। ये 2 स्टेप की हमारे पास 2 लीटर मिल्क था। हम क्या करेंगे? इसको यूनिट फैक्टर में से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट फैक्टर कैसे बनाएंगे कि हम चाहते हैं कि लीटर जो है ये कैंसल आउट हो जाए। तो इसमें 2 यूनिट्स है, लीटर एंड क्यूबिक सेंटीमीटर। तो लीटर को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल करना लीटर को, और यूनिट हमें चाहिए क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये लिख देते हैं न्यूमरेटर में। हो गया काम। अब आगे ये यूनिट क्या आएगी? देखिए, ये यूनिट आएगी हमारे पास लीटर, लीटर कैंसिल आउट, और हमारे पास हो गया 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में चेंज करना है। हमारे पास रिलेशन है क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इसका यूनिट फैक्टर बनाते हैं, और यूनिट फैक्टर लिखते समय डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि कैंसिल आउट करना है। तो देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ है 10 टू द पावर 6
क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये ऊपर लिख लेते हैं न्यूमरेटर में 1 क्यूबिक मीटर। तो अब आपका ये देखिए यूनिट कैंसिल आउट हो गई, आपके पास सिर्फ एक यूनिट बचती है क्यूबिक मीटर। कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कितना है, यहाँ पर देखिए 2 × 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं इसको। नीचे कितना है 10⁻⁶। तो देखिए 2 × 10⁻³ 10⁻⁶ पॉजिटिव में है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे इसको तो माइनस हो जाएगी नेगेटिव में। तो क्या हो गया आंसर, 2 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर। अब ये तो थोड़ा लंबा हो गया, 2 बार हमने यूनिट फैक्टर को लिखा है और मल्टीप्लाई किया है। इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, चलिए एक साथ लिखते हैं। तो देखिए ये हमने पहला यूनिट फैक्टर लिखा है जिसमें लीटर से लीटर कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बचा हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगला यूनिट फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्यूबिक सेंटीमीटर हो। तो डिनोमिनेटर में क्यूबिक सेंटीमीटर हो और रिलेशन क्या है, 10⁻⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। अब आपका आंसर आ जाए। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि लीटर से लीटर कैंसल आउट हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर कैंसल आउट हो गया, और आपके पास यूनिट के नाम पर सिर्फ बची है क्यूबिक मीटर। तो हम यहाँ पर जो चाहते थे क्यूबिक मीटर यूनिट आ गई, बाकी आप कैलकुलेशन करके यहाँ वैल्यू निकालेंगे जो कि अभी हमने निकाली थी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। 2 दिन हैं और आपको चाहिए सेकेंड में आंसर। हम ये तो सब डाटा हमारे पास हैं। 1 day इज इक्वल टू 24 hours and 1 hour is equal to 60 minute, 1 minute is equal to 60 second। अब हमें इसका यूनिट फैक्टर बनाना, 3 यूनिट फैक्टर बनेंगे और हमारे पास हैं क्वेश्चन में 2 days, यानी हमें डे यूनिट को कैंसिल आउट करना है और यूनिट चाहिए सेकेंड। हमें ये यूनिट चाहिए और बाकी यूनिट कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो देखिए कैसे होगी। तो देखिए अगर हमें इस यूनिट को कैंसिल करना है तो ये डे कहाँ पर आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 डे और 24 आवर्स यहाँ लिखेंगे। पहला यूनिट फैक्टर हो गया। अब हमें ये आवर यूनिट कैंसिल करनी है, तो आवर यूनिट कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। अब मिनट यूनिट को हमें कैंसिल आउट करना है, तो मिनट कहाँ पर आना चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो अगला रिलेशन देखिए, 1 मिनट आएगा डिनोमिनेटर में, 60 सेकेंड आएगा न्यूमरेटर में। अब आप देखिए आंसर में क्या यूनिट आती है, डे से डे कैंसिल आउट, आवर से आवर, मिनट से मिनट, और सारी यूनिट्स कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ हमारे पास बची है सेकंड। तो कितना आंसर होगा, तो बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देख लीजिए। 2 इंटू यहाँ पर है 24, यहाँ पर है 60, यहाँ पर अगेन 60, और यूनिट हमारे पास बची सेकंड। ये कैलकुलेशन तो आपके लिए आसान है। दिस इज 1,72,800 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मैनी किलोग्राम्स आर देयर इन 25 माइक्रोग्राम्स।
तो हमारे पास बेसिक डाटा क्या है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यू नो, एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोग्राम। अब यहाँ पर उल्टा भी लिखा हो सकता है, 1 माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 10⁻⁻6 ग्राम। तो हो सकता है आप ये यूनिट यूज़ करें, हो सकता है ये यूज़ करें इस फॉर्म में। तो दोनों ही हम देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। शुरू करते हैं हम। व्हाट्स गिवन 25 माइक्रोग्राम, यूनिट फैक्टर क्या होगा, माइक्रोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन है। तो माइक्रोग्राम तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, कैंसिल करना है, और कितना है 10⁶ माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम। फिर दूसरा यूनिट फैक्टर क्या है, आप यहाँ देखिए, अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम यहाँ न्यूमरेटर में है, तो अगली बार कहाँ आना चाहिए, डिनोमिनेटर में। ग्राम कितना है 1000 ग्राम और इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ये हमारा काम हो चुका है। अब देखिए, माइक्रोग्राम माइक्रोग्राम कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसल, और अपने पास यूनिट क्या बची, सिर्फ किलोग्राम। और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 25 है। यहाँ पर है आपका 10⁶, और 1000 कितना होता है 10⁻3। तो आंसर इज सिंपल, 25 इंटू 6 + 3 9, न्यूमरेटर में जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻9 किलोग्राम। और साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे 2.5। तो अब यहाँ तो समस्या हो गई कि 10⁻⁻9 करें कि 10⁻⁻10 करें। अब मैथ्स में बढ़िया बच्चे हैं वो तो फटाफट कर लेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा आपको रिकॉल करवा देते हैं कि 25 को 2.5 में चेंज करना है। तो आप इसको अगर 10 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 25 को क्या करते हैं 10/10, इससे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 25/10 तो आ गया 2.5, और ये 10 आपका साथ में रह गया। तो इसको हमने सोल्व कर लिया, 10 मल्टीप्लाइड पावर 1 है। तो अब देखिए 2.5 हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 10⁻, यहाँ पर लिख देते हैं 1 इंटू 10⁻⁻9 किलोग्राम। कितना हुआ, वेरी सिंपल, 2.5 इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम। दिस इज द आंसर। सी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। What is the mass of an iron cuboid whose dimensions are 1 inch into 3 inch into 5 inch and whose density is 5.7 gram per cubic centimeter and given 1 inch equals to 2.54 centimeter as we know। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके पास एक ऐसा क्यूबॉइड है, इसमें एक साइड है 1 इंच और दूसरी साइड है ये वाली 3 इंच और तीसरी साइड है ये 5 इंच। तो ये इसका यहाँ पर क्या बताया गया, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालना है, जबकि वॉल्यूम किस में दिया गया है, क्यूबिक इंच में दिया गया है। इसलिए हमें इंच को इस सेंटीमीटर में चेंज करना है। आप कंफ्यूज हो गए, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पहले से ही तैयार रखना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें मास निकालना है, और मास के लिए आपको फॉर्मूला आता ही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखिए
we have to calculate mass which is equal to density into volume. डेंसिटी हमारी दी हुई है, डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी 5.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम लिखना है. वॉल्यूम के लिए देखिए यहाँ दे रखा है डायमेंशंस 1 इंच इंटू 3 इंच इंटू 5 इंच. तो यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. तो यहाँ पर कितना हो गया? इसमें वॉल्यूम लिखते हैं 1 इंच इंटू 3 इंच इंटू 5 इंच. कितना हो गया टोटल वॉल्यूम? इक्वल्स टू 15 क्यूबिक इंच. और यहाँ पर हमारी वैल्यू है 5.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. अब ये देखिए ये डिफरेंट यूनिट्स हैं और हमें कौन सी यूनिट्स चाहिए? क्वेश्चन में हमें जो पूछा है, क्वेश्चन में हमें ग्राम यूनिट चाहिए और इन दोनों यूनिट को कॉमन करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, इस इंच को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं. और इंच को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपके पास ये डाटा है. 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर. अब दोनों का क्यूब ले लेते हैं तो आपका हो गया 1 क्यूबिक इंच इक्वल्स टू 2.54 क्यूब and cubic centimeter. Then 1 cubic meter is equal to 16.387 cubic centimeter. Now we have this relation. हमारे पास ये रिलेशन आ गया जिससे हम यूनिट फैक्टर बना सकते हैं. यानी यूनिट फैक्टर 1 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय 16.387 क्यूबिक सेंटीमीटर और 16.387 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 क्यूबिक इंच. यूनिट फैक्टर अब इससे हम बना सकते हैं 1 क्यूबिक इंच डिवाइडेड बाय 16.387 क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसका उल्टा कर दीजिए 16.387 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 क्यूबिक इंच. और ये सभी आप जानते हैं 1 के इक्वल होते हैं. अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया जो इंच को सेंटीमीटर में या क्यूबिक इंच को क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज कर सकता है. तो हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं. यहाँ पर जो हमने लिखा था जो वॉल्यूम को 15 क्यूबिक इंच, तो क्यूबिक इंच को क्यूबिक सेंटीमीटर में यही चेंज कर लेते हैं. देखिए तो यूनिट फैक्टर हम यहाँ पर लिखते हैं. हमें इंच को कैंसिल करना है तो क्यूबिक इंच नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं और ऊपर क्या था 16.387 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो आप देखिए इंच से इंच कैंसिल हो गया और हमारे पास वॉल्यूम की जो यूनिट थी वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गई. यानी मास इज इक्वल टू 5.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ये डेंसिटी है, इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम था. वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया 15 इंटू 16.38 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब देखिए मास की यूनिट होती ग्राम, तो अब यहाँ से इंच हट चुका है इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और अब आपका मास की यूनिट ग्राम में आ जाएगी. तो आप देखिए मास इज इक्वल टू 5.7 इंटू 15 इंटू 16.38 कितना भी ग्राम, और मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया मास इज इक्वल टू 1400.49 ग्राम.
which you can write in scientific notation. Mass is equal to 1.4 into 10 to the power 3 gram. This is the answer. Now see some useful conversion factors. First, SI units. 1 unified mass is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kilogram, and 1 dyne is equal to 10 to the power minus 5 Newton. 1 atmosphere is equal to 760 mm of mercury or 760 torr. It is also equal to 101325 Pascal or Newton per meter square, and also equal to 1.013 10 to the power 6 dyne per centimeter square. 1 bar is equal to 133.322 Pascal and also equal to 0.987 atmosphere, and see 1 atmosphere is equal to 1.01325 bar, and these are almost equal. Next is 1 calorie. 1 calorie is equal to 4.184 joule, and 1 erg is equal to 10 to the power minus 7 joule. 1 electron volt is equal to 1.6022 into 10 to the power minus 19 joule. ये फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी काम आएंगे. 1 metric ton is equal to 1000 kilogram. 1 gram is equal to 1000 milligram, and 1 US gallon is equal to 4.55 liter. 1 mile is equal to 1760 yards or 5280 feet. 1 yard is also equal to 3 feet. 1 foot is equal to 12 inches. This relation you know very well. तो आपके दिमाग की कसरत भी कर ली जाए. कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए. एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम which is 6.29 gram per cubic centimeter in SI unit, means in kilogram per cubic meter. Second question है express the 100 pound in SI unit, and third question is express the 20 pound per square inch in SI unit. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आपको सही समय में रेस्पॉन्स दिया जाएगा. धन्यवाद.